जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 जून और 8 जून के कुंभ राशि फल के बारे में। कुंभ राशि के लोगों के लिए ये 2 दिन कैसे रहेंगे और इन 2 दिनों में ग्रह नक्षत्रों में क्या स्थितियाँ बदलेंगी और वो आपके दिनचर्या को किस तरह से प्रभावित करेंगी, जानेंगे सब कुछ विस्तार से। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, आपकी नौकरी, दुकान, करियर, व्यापार, सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में जो घंटी का बटन है उसको दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए जान लेते हैं इन 2 दिनों में क्या तिथि होगी, नक्षत्र होगा, क्या योग बनेगा। 7 जून की बात करते हैं। कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है और मूल नक्षत्र रहेगा, जो कि शाम 2:11 तक है। उसके बाद पूर्वाषाढ़ नक्षत्र लग जाएगा। इस दिन शुक्ल नाम का योग है और सूर्य वृषभ राशि में है। वृषभ राशि में ये सुबह रोहिणी नक्षत्र में सुबह तक रहेंगे। उसके बाद रोहिणी नक्षत्र से सूर्य निकलकर मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। इस दिन का जो अभिजीत मुहूर्त है वो है सुबह 11:52 से दोपहर 12:48 तक। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी लग रहा है, जो कि सुबह से और रात्रि तक लगने वाला है। 8 जून की बात करते हैं। 8 जून कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र है जो दोपहर तक है। उसके बाद उत्तराषाढ़ नक्षत्र लग जाएगा। ब्रह्मनाम का योग बनेगा। ये सोमवार का दिन है। सूर्य वृषभ राशि मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, यानी 9 तपा समाप्त हो चुका है, जो कि रोहिणी नक्षत्र में लगने से बना हुआ था। चंद्रमा जो है वो धनु राशि में है। दोनों ही दिन चंद्रमा की स्थिति धनु राशि में रहने वाली है। और इस दिन का जो अभिजीत मुहूर्त, यानी इस दिन का जो मुहूर्त है वो है सुबह 11:52 से दोपहर 12:48 तक। तो ये थी ग्रह नक्षत्रों की स्थितियाँ, और इन्हीं के आधार पर अब हम जानेंगे कि ये जो 2 दिन है ये आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। तो दोस्तों, कुंभ राशि की हम बात कर रहे हैं, और कुंभ राशि के लोगों के लिए अगर हम चंद्रमा की स्थिति देखें तो ये स्थिति आपके 11वें भाव में है, यानी धनु राशि में चंद्रमा दोनों ही दिन है। और ये जो एकादश भाव होता है, 11वां भाव होता है, ये आपका दोनों दिन सक्रिय रहेगा। इससे हम आपके लाभ को देखते हैं, आपके धन को देखते हैं, आपकी महत्वाकांक्षाओं के बारे में पता करते हैं। तो इस समय एक तो सबसे ज़्यादा जो असर होगा वो आपकी महत्वाकांक्षाओं के ऊपर होगा। साथ ही आपके जो बड़े भाई बहन हैं उनका सहयोग आपको अपने किसी काम के लिए मिल सकता है, और उनका प्रेम भी आपको मिलेगा। इस समय जो जातक विदेश से किसी भी तरह से धन कमाते हैं उनके लिए ये समय लाभ अर्जित करने का है। आपको पहले से कई गुना अधिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है। तो ये जो समय है ये आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है, बहुत लाभदायक रहने वाला है। अगर आपका कोई आपका केस चल रहा था, तो देखिए ये जो समय होगा 8 जून का समय, ये उसके लिए कोई अच्छा फैसला लेकर आ सकता है, और कोर्ट कचहरी के मामले आपके लिए सफल रहेंगे। इस समय आपके पक्ष में ये रिजल्ट आने की संभावना ज़्यादा देखी जा सकती है। सामाजिक स्तर पर भी आपकी जो वृद्धि है वो होती हुई दिखाई देगी। आपसे कुछ लोग जुड़ने की कोशिश भी करेंगे, और इस समय आपकी प्रतिष्ठा में उन्नति भी देखने को मिलेगी। देखिए, चंद्रमा की स्थिति धनु राशि में है, और यहाँ चंद्रमा के साथ केतु, देखिए केतु बैठे हुए हैं। हालांकि केतु के लिए जो धनु राशि होती है वो उसकी प्रिय राशि होती है, इसीलिए ये जो समय होगा ये आपके लिए कुछ अचानक से लाभ की प्राप्ति करने का समय भी रहेगा। समय देखिए बहुत बलवान होता है। जब समय बलवान होता है तो आपको किसी न किसी तरीके से लाभ की प्राप्ति हो जाती है। कैसे ही अचानक से आपको बहुत सा धन प्राप्त होता है। तो ऐसे ही योग इन 2 दिनों में आपके लिए बनने वाले हैं। इन 2 दिनों में अचानक से धन प्राप्ति के योग आपके लिए बन रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, किसी भी जरिए से हो, लेकिन धन प्राप्ति के योग बड़े अच्छे बने हुए हैं। अगर आपके परिवार में, कार्यक्षेत्र में किसी भी तरह कोई बहस था, कोई तनाव की स्थिति बनी हुई थी और उससे आप परेशान थे, तो तनाव आपको हो रहा था, तो ये समय होगा कि आप उससे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, और उससे बाहर निकलने में आपके परिवार वालों का, आपके दोस्तों का, परिजनों का प्रेम यहाँ बेहद काम आएगा। आपकी समझदारी से आप इस तरह के किसी भी मामले को सुलझाने में कामयाब होंगे, जिससे आपको खुशी भी मिलेगी और मानसिक शांति भी मिलेगी। अगर आप एक व्यापारी हैं, आप बिजनेस करते हैं, छोटा करते हैं, बड़ा करते हैं, तो आप पाएंगे कि इस समय प्रतिस्पर्धा ज़्यादा बढ़ गई है। आपके सहकर्मियों के साथ आपको आगे बढ़ने की संभव कोशिश करनी है, और ये समय आपकी करिश्माई व्यक्तित्व को अपनाने का होगा। यानी आपका जो व्यक्तित्व होगा
उसके वजह से आप लोगों में अपनी साख बना पाएंगे, जिससे लोग आपसे प्रभावित भी होंगे। तो इस समय का उपयोग आप अपनी बॉस को प्रभावित करने के लिए कर सकते हैं। खुद को आप प्रमोशन की लाइन में आगे रखने के लिए कोशिश कर सकते हैं। अपने व्यापार में अपने जो प्रतिस्पर्धी हैं उनसे आगे रखने के लिए कोशिश कर सकते हैं। इसके लिए कुछ रणनीति अपनाएं, कुछ नियम बनाएं। कोई ऐसी नियम आप इस समय बना सकते हैं जिससे आप अधिक लाभ कमा सकें, अपनी काम को आगे बढ़ा सकें। तो इन चीज़ों पर ज़रूर ध्यान आप दें। अगर आप पर कोई उधार है, आपने कहीं से कर्ज लिया हुआ है, तो देखिए आज आपकी वसूली के लिए भी कोई आ सकता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। जितना मुमकिन हो आपको उससे सामने आकर निपटना चाहिए। अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं है, सामना करेंगे तभी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो स्थितियाँ कई तरह से देखिए आपके अनुकूल बनी हुई हैं, और इन परिस्थितियों का किस तरह से आप फ़ायदा उठा सकते हैं, ये आपको सोचना है। इन 2 दिनों में आपकी अच्छी इनकम के स्रोत भी बन सकते हैं, और ये समय आपकी इनकम का फ़ायदा ज़रूर कराएगा। जो डेली आय वाले लोग हैं उनकी डेली आय में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। उनको जितना वो कमाते थे उससे कई गुना लाभ की प्राप्ति होगी। ये सब केतु की कृपा से होगा। केतु की वजह से उनकी आय में वृद्धि होनी निश्चित है। अब बात करते हैं प्रेम जीवन की, दाम्पत्य जीवन की और पारिवारिक जीवन की। तो ये समय आप एक तो आपका प्रेम जीवन है, उसके ज़रिए आप अपने माता पिता के ऊपर विचारों से हावी रह सकते हैं। तो इसके लिए एक तो आपको थोड़ा सा संयम ज़रूर रखना होगा। आश्चर्यजनक रूप से आपको कोई सरप्राइज़ भी मिल सकता है, और कुछ पुरानी यादें भी ताज़ा हो सकती हैं। अगर आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन के लिए ये समय काफ़ी अनुकूल बना हुआ है। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, अपने परिवार के साथ अच्छा समय आप व्यतीत कर पाएंगे। हालांकि माता पिता का किसी काम के लिए आपको सपोर्ट मिलता हुआ ज़रूर दिखाई देगा। तो ये समय प्रेम जीवन के लिए भी अच्छा है, पारिवारिक जीवन के लिए भी अच्छा है। आपके परिवार के सभी सदस्यों के बीच में अच्छे सामंजस्य बना रहेगा, और समय का आप काफ़ी अनुकूल भी काफ़ी फ़ायदा भी इस समय उठा सकते हैं। अब बात करते हैं विद्यार्थियों की। तो देखिए विद्यार्थियों के लिए जो चंद्रमा की स्थिति है वो काफ़ी अच्छी है। इस समय अपने टीचर के सहयोग से आप अपने कुछ पेंडिंग वर्क को पूरा करते हुए दिखाई देंगे, और इस समय अगर आपने किसी प्रतियोगी परीक्षा में पार्टिसिपेट किया है तो उसमें भी आपको आगे बढ़ने के चांसेस मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। जो बच्चे हायर एजुकेशन वाले हैं या आप किसी कलात्मक चीज़ से जुड़े हुए हैं तो उनके लिए ये जो 2 दिन होंगे ये काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होने वाले हैं। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। तो अगर आपको बीपी की समस्या है तो आपको सेहत का ख्याल ज़रूर रखना होगा। अपनी स्थिति को बेहतरीन बनाने के लिए अपनी जीवन शैली को आपको अच्छा करना है, अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना है। किसी भी सकारात्मक सुधार को आप एक चिन्ह की तरह मानकर चलें, और जो सही रास्ता दिख रहा है उस पर आपको चलना है। आप हल्की फुल्की कसरत भी करते रहें, व्यायाम आदि ज़रूर करते रहें, पौष्टिक आहार लेते रहें, जिससे आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकें और अपने स्वास्थ्य को दुरुस्त रख सकें। यानी इन 2 दिनों की देखिए अगर बात करें तो ऑल ओवर बात करें तो 7 जून का जो दिन है ये समय आपके अपने परिवार के साथ समय बिताने का है। परिवार के साथ अच्छा समय आप बिता पाएंगे। शानदार दिन ये रहेगा आपके लिए। खुद को काफ़ी चुस्त दुरुस्त महसूस करेंगे। मन में कुछ नई चीज़ों को जानने की उत्सुकता आपके अंदर बनी रहेगी, और उन्हें जानकर आपको काफ़ी अच्छा भी लगेगा, यानी शांति मन को मिलेगी। सामाजिक मान प्रतिष्ठा भी बढ़ने का योग है। और यहाँ हम 8 जून की अगर बात करें तो राजनीति से जुड़े जो लोग हैं उनके लिए सफलता मिलने के योग बने हुए हैं। ये समय आपके व्यवहार में एक पॉजिटिव बदलाव लेकर आएगा, और ये पॉजिटिव बदलाव आपके जो साथी हैं, आपके सहकर्मी हैं, आपके मित्रगण हैं, वो इसे बदलाव को देखकर काफ़ी खुश होंगे, और इन्हीं बदलावों के ज़रिए आप आगे भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। साथ ही आपको अचानक से लाभ के योग तो इन 2 दिनों में बन रहे हैं। अचानक से आपको जितना आप कमाते हैं उससे कई गुना ज़्यादा लाभ मिलने की उम्मीद यहाँ बनी हुई है। अगर कोई भी मौका आपको ऐसा मिलता है तो उस मौके का फ़ायदा उठाने से बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं। तो ये समय आपके लिए हर मामले में अच्छा रहेगा। आपके स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है, धन संपत्ति के लिए बहुत अच्छा है, पारिवारिक मामलों के लिए बहुत ही अच्छा है, और व्यवसायियों के लिए तो ये समय अच्छे लाभ की प्राप्ति कराने वाला समय रह सकता है। दोनों ही दिन व्यापारियों के लिए, दुकान करने वाले लोगों के लिए बहुत शानदार रहने वाले हैं। ये
इस समय आप देखिए इन 2 दिनों में आप क्या उपाय कर सकते हैं। आप शिव जी की पूजा करें, ख़ास तौर से 8 जून के दिन आप सुबह शिव जी की पूजा ज़रूर करें, तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपका जीवन में जो खुशियाँ हैं वो एक बार फिर से लहराएँगी। तो दोस्तों और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।